Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. In our previous lecture we have started question number 2 of exercise 1.10. So अपना लेक्चर जो है हम अगेन वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसका हमने इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्सल की वैल्यू गिवन है 1 to 20, 1 से लेके 20 तक, और ए की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10 और बी की वैल्यू है 11 से 16 तक। प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे राइट की जिसको हमने प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी पहले सिंपल निकालेंगे, ए सेट की वैल्यू, यूनियन का साइन और बी सेट की वैल्यू। यूनियन में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, देन 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब इसको हमने यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है ए यूनियन बी को। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी, देन माइनस का साइन है, फिर ए यूनियन बी की वैल्यू का आंसर जो ऊपर आया था वो यहाँ पे राइट किया सेट उसका। माइनस का साइन का मतलब है या कॉम्प्लीमेंट का मतलब है दोनों में हमने सेम मेंबर्स कट करवाने हैं, और जो फर्स्ट वाले में मेंबर रिमेनिंग बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो कटिंग करवाते हैं, 2 कैंसिल हो गया, 4 भी उधर है वो कैंसिल हुआ। उसके बाद यहाँ पे 5 से 20 तक हैं सारे, मतलब इसमें 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे इसमें कैंसिल हो गए इसमें से। अब जो रिमेनिंग इसमें बच रहे हैं ना वो है 1, 3, 5, उसके बाद 6 कैंसिल हो गया ना, देन फिर 7 है, 8 भी कैंसिल हुआ, फिर 9 है, ठीक है, फिर 10, 11, 12, 13, 16 तक सारे कैंसिल हो गए। फिर इसमें 17 बचा, 18 है, 19 है और 20। ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। इसका हमने इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, उसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है। यूनिवर्सल की मैं वैल्यू लिखी, माइनस का साइन आया और ए सेट की वैल्यू राइट की। अब सेम मेंबर्स कैंसिल करवाते हैं, 2 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, और इसके अंदर 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। अब जो रिमेनिंग बचते हैं वो राइट करते हैं, 1, 3, 5, 6 कैंसिल हो गया, फिर 7 आ गया, 8 कैंसिल हो गया, 9 आ गया, 10 कैंसिल हुआ, 11 यहाँ 10 तक ही है ना, फिर 11 से लेके 20 तक तो सारे मेरे पास पड़े हुए हैं इसके अंदर। ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब फाइंड आउट करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। उसका मतलब उसको हमने यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है बी को। यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन आया, बी की वैल्यू राइट की, सेम मेंबर्स कैंसिल करवाते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये बी की वैल्यू थी, सारे मेंबर्स यूनिवर्सल में से कैंसिल हो गए। अब जो लिखने हैं वो देख लेते हैं। 11 से कैंसिल हुए हैं ना, उससे पहले वाले तो सारे पड़े हुए हैं ना इसके अंदर, तो 1 से 10 तक तो मेरे पास सारे पड़े हुए हैं। फिर 11 से 16 तक तो सारी इसमें से कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या बचा, 17, 18, 19 और 20, ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास पूरी साइड को हम यहाँ पे राइट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, इंटरसेक्शन का साइन और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों में जो सेम मेंबर्स होंगे ना हमने वो लिखने हैं। 1 भी उसमें है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी, मतलब 3 से लेकर 10 तक है ना ये, तो इसमें 7 भी है, इसमें 9 भी है, इसमें 11 है, लेकिन यहाँ 11 नहीं है, ऐसे है ना। इसमें मेरे पास 17, 18, 19, 20 हैं, और यहाँ से मेरे 11 to 20 हैं। तो जो सेम आ रहे हैं ना वो 17, 18, 19 और 20 हैं। 9 के बाद 17, 18, 19 और 20, तो ये इसका इंटरसेक्शन है। ये वाले साइड के मेंबर चेक कर लें, राइट हैंड साइड के, और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के मेंबर्स थे वो चेक करें, दोनों में सेम है। हैंस प्रूफ बोथ साइड्स आर इक्वल, सेम पार्ट है, बस मेरी प्रॉपर्टी चेंज है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए इंटरसेक्शन का साइन, दोनों में सेम कोई नहीं है तो खाली सेट।
देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट है इनका, तो मतलब इसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है। यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन आया, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर था खाली सेट वो लिख दिया। अब माइनस का मतलब है दोनों में सेम कैंसिल करवाने होते हैं ना, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो पहले वाला सेट वैसे ही आ जाएगा आंसर में। ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है जैसे हमने प्रीवियस अभी किया है, सेम वैसे ही है। यूनिवर्सल की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, अब सेम कैंसिल हुए, 4 6 8 10 इसमें से कैंसिल हुए, 1 जो बच्चे मेरे पास 1 3 5 6 तो कैंसिल हुआ है तो 7, 8 कैंसिल हुआ है तो 9, 10 कैंसिल हुआ है तो 11 के बाद 20 तक तो सारे पड़े हुए हैं। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको भी यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है। तो 11 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब 1 से 10 तक तो सारे मेरे पास पड़े हुए हैं ना। कैंसिल कौन से होंगे, 11 12 13 14 15 16 ये कैंसिल हो गए इसमें से, और रिमेनिंग क्या बचे इसमें, क्योंकि 5 से लेकर 20 तक है ना मेरे पास, तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे बचेंगे 17 18 19 और 20। फिर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पे अब मैं अपनी राइट हैंड साइड का पूरा लिखूँगी। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो ऊपर आई थी और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो यहाँ पे आई है, उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब है अरेंज करवाना है। तो ये सारे मेंबर्स 1 2 3 यहाँ 10 तक है, मतलब 1 to 10 तक तो सारे मौजूद हैं, और यहाँ से 11 से 20 तक सारे मौजूद हैं, मतलब मेरे पास 1 से 20 तक सारे पड़े हुए हैं। तो मेरी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी यही आया था, 1 to 20। दोनों साइड्स सेम है, सो हैंस प्रूव्ड बोथ साइड्स आर इक्वल।